वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट में हम एक फोटो गैलरी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ फोटोज डालना है एंड उस हिसाब से ये नंबर ऑफ फोटोज को रैंडमली जनरेट करेगा और पीछे डाल देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में आपका पूरा बैकग्राउंड ब्लैंक है। आप यहाँ पे लेट से आप 10 डालोगे तो आपके बैकग्राउंड में 10 डिफरेंट रैंडम इमेजेस आ जाएगी। ठीक है, so this is the project for this video and we will be building this with the help of HTML, CSS and JavaScript। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की, जहाँ पे हमने लगभग 50 प्रोजेक्ट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम एक HTML फाइल ले लेते हैं और इस HTML को डिज़ाइन और उसमें इवेंट ऐड करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल भी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें एक बेसिक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी HTML की और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज गैलरी। और जैसे ये होता है, हमें इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट को लिंक करना होगा, तो हम CSS को लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक कीवर्ड और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज गैलरी। सिमिलरली हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में आपको सोर्स लिखना है और सोर्स में आपको जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम डालना है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है इमेज डॉट गैलरी। तो आपका बेसिक HTML हो गया। अब आपको जाना है, इसको रन करना है, तो यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक दिख रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे होने क्या वाला है। तो आपको बेसिकली एक कंटेनर चाहिए, फिर आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए, के लिए एक कंटेनर चाहिए। तो आपको बेसिकली 2 कंटेनर्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट कंटेनर लेंगे जिसको फर्स्ट डिवीजन लेंगे या फिर फर्स्ट बॉक्स लेंगे, इसका नाम होगा कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा फोटो गैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर में हम लिखेंगे H1 और यहाँ पे हम लिखेंगे फोटो इमेज गैलरी। लेट्स से लिख दिया इमेज गैलरी। उसके बाद हमें एक और बॉक्स चाहिए जहाँ पे लेबल और इनपुट फील्ड होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे div डॉट इम्पोर्ट और यहाँ पे हमें चाहिए एक लेबल, और यहाँ पे लेबल में क्या है, इंटर नेम ऑफ फोटोज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम ऑफ इमेजेस। उसके बाद हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड ये क्या है, यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, इंटर योर नंबर ऑफ इमेजेस। बट हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे हमने लेबल दे दिया है। यहाँ पे हम स्टेप मिनिमम वैल्यू एंड ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका आ गया नंबर वगैरह। उसके बाद आपको चाहिए एक बटन जिसका नाम होगा गेट फोटो, तो यहाँ पे आप एक बटन ले लीजिए, डॉट बटन, और यहाँ पे आप एक बटन ले लीजिए तो आपका ये परफेक्ट हो गया। एज यू कैन सी यहाँ पे आपका हेडिंग आ गया है, आपका लेबल और इनपुट फील्ड हो गया, आपका इमेज हो गया। अब आपको एक कंटेनर चाहिए जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपकी इमेजेस होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉट इमेज कंटेनर, बस। सो एज फार एज योर जावा HTML इज कंसर्न, हमारा काम हो गया, हमारा HTML का काम हो गया। अब हमें जाना है CSS में। तो CSS में हमें करना क्या है, ये जो कंटेनर को सेंटर में लाना है, प्लस हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हमारा बैकग्राउंड जो है उसमें एंटिक वाइट कलर आ जाए। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। फर्स्ट आप डिफॉल्ट सेटिंग दोगे जहाँ पे आप मार्जिन 0, पैडिंग 0, फिर आपको बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स करना होगा। ठीक है, जैसे आप वो करते हो वो हो गया। उसके बाद आपको बॉडी में आना है और बॉडी की हेल्प से आपको बैकग्राउंड कलर और उसको सेंटर में लाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप लिखोगे एंटिक वाइट। उसके बाद आपको करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप ये करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में आप कैसे लेके आओगे, आप यहाँ पे लिखोगे हाइट इक्वल टू 100 व्यू पोर्ट। जैसे आप वो करते हो ये सेंटर में आ जाएगा। तो आपका ये काम हो गया। प्लस अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है आपका जो कंटेनर है उसको डिज़ाइन करना है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको आना है, कंटेनर को सिलेक्ट करना है, और इस कंटेनर को आपको पहले क्या देना है, एक विड्थ देनी है। आपने लेट से विड्थ दे दी 400 पिक्सल। उसके बाद आपको इसको एक बॉक्स शेडो देना है ताकि इसमें शेडो आ जाए। तो आपको बॉक्स शेडो में ये जो प्रॉपर्टी है हम यूज़ करते हैं 0010 पिक्सल। अब आपको करना क्या है, आपको उसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा पैडिंग ऐड करना है इसमें। पैडिंग में आप 10 पिक्सल ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको उसको अलाइन आइटम करना है सेंटर में।
आपको टेक्स्ट लाइन करना है सेंटर में। उसके बाद आपको क्या करना है, एज यू कैन सी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वाइट है। आप इसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दोगे, वाइट। आपने वो किया, दिस इज ऑल्सो लुकिंग सेम, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपका काम हो गया। यस, आपके कंटेनर का काम हो गया। अब आपको जाके आपके इसको सिलेक्ट करना है, इसको हेडर को, और हेडर को थोड़ा आपको फॉन्ट साइज़ देना है। तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिख दोगे 1.5 REM, जैसे आप वो करते हो। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग गुड। उसके अलावा आपको उसको देना है मार्जिन बॉटम, ताकि इसके और निचले एलिमेंट के बीच में डिफरेंस आ जाए 10 पिक्सल का। नाइस। उसके बाद आपको जाना है इस पर इंटर नेम ऑफ इमेजेस। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये लेबल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें करनी है, आप ध्यान दीजिए। ये लेबल और ये एक लाइन में नहीं है, जबकि हमारे केस में क्या एक लाइन में है। तो उसको कैसे आप करोगे, आप लेबल को सिलेक्ट करके उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ताकि वो पूरा ब्लॉक ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले ब्लॉक लिख दोगे। उसके बाद अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, जो कि आपके हाथ में है। आप मार्जिन बॉटम दे दीजिए 10 पिक्सल का। द मोमेंट आप वो देते हो, आपका ये हो जाता है ऐसे। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग गुड। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर 0 आता है, तो हमें यहाँ पे भी जाके प्लेस होल्डर करना है 0, और यहाँ पे मिन वैल्यू ओके। जैसे आप वो करते हो मिन वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, आपका अपने आप छोटा हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको ये इनपुट सेलेक्ट कर लो, या फिर हैशटैग इनपुट कर लो, और यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे आपने इनपुट सेलेक्ट किया। उसके बाद आप इसको भी मार्जिन बॉटम दे दो, ताकि उसके नीचे वाले के बीच में डिफरेंस आ जाए। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको कलर वगैरह देना, मतलब इसको आपको बेटर करना है, तो आप इसमें पैडिंग वगैरह ऐड कर सकते हो 10 पिक्सल की, ताकि थोड़ा कंटेंट उसके अंदर बड़ा हो जाए। प्लस आई थिंक 10 लुक्स टू ऑड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे दो आप। उसके बाद आप इसके बॉर्डर को कर दो नन। उसके बाद ओके, आपने बॉर्डर को नन नहीं किया यहाँ पे, आपको थोड़ा फॉन्ट साइज को करना पड़ेगा इसके 1.5 REM। नाइस। सो नाउ दिस लुक्स परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, यू कैन कीप इट 1 REM। ओके, दिस लुक्स परफेक्ट टू मी। इमेज गैलरी। अब आपको आके इस गेट इमेज को बेटर करना है, तो उसके लिए आप बटन को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ लगानी है। जैसे आप करोगे दिस विल स्टार्ट लुकिंग गुड। आप कलर को कर दो वाइट। जैसे कलर को वाइट करोगे ये हो जाएगा गायब। कलर को वाइट करने के बाद आप कर दो बैकग्राउंड कलर को ब्लैक, ताकि ये कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे आप करते हो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस लुक्स बेटर। आप यहाँ पे आके विड्थ को थोड़ा और कम कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा सा और सही दिखे, कम्पैक्ट दिखे। नाउ इफ़ यू सी दिस एंड दिस लुक्स एग्जैक्टली सेम। आपको चाहिए तो आप बटन को और बेटर कर सकते हो विड्थ वगैरह से चेंज करके, बट आई एम कीपिंग दिस एज दिस। अब यहाँ पे देखो होने क्या वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। यू नो व्हाट इज़ दैट इंटरेस्टिंग थिंग, आपका CSS का काम हो गया है। तो आपको जावास्क्रिप्ट में आना है, और जावास्क्रिप्ट में आपको क्या करना है पता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक लाइब्रेरी होती है पिक्सम करके, आपको बताता हूँ वो लाइब्रेरी क्या है। पिक्सम API, पिक्सम का बेसिकली क्या होता है काम, वो आपको रैंडम इमेजेस देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पिक्सम है ना आपका, अगर आप ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ पे रैंडम वन लिखा है आपने, तो टेक्निकली आपको यहाँ पे एक इमेज मिलेगा। तो जब पिक्सम के उस पर जाते हो, और यहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर वेरी केयरफुल ना, और यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डालते हो, लेट्स से आपने 10 डाल दिया, तो आपको उस हिसाब से इमेज मिलेगा। वापस आप सेम चीज़ कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए 30, आपको एक रैंडम इमेज मिलेगी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पिक्सम डॉट फोटोज़, कि अगर आप इस पर रैंडम नंबर्स डालोगे तो आपको रैंडम इमेज मिलेगा। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर है ना, और जब आप गेट इमेज के पे क्लिक करोगे तो इवेंट लिस्टनर से आपको नंबर मिलेगा, आपको ये पिक्सम की लाइब्रेरी में पास करना है, ठीक है। और आपको वो लाइब्रेरी मिलेगी, आपको वो लाइब्रेरी से शो करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या क्या होगा, देखो आप यहाँ पे नंबर डालोगे और इस पर क्लिक करोगे, मतलब आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये नंबर चाहिए और ये बटन चाहिए। तो आपके एस्टिमेट में आपने बटन के लिए सबमिट यूज़ किया, नंबर के लिए आपने इनपुट यूज़ किया। तो आप आपके जावास्क्रिप्ट में आइए, यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट, और यहाँ पे आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप लिखिए हैशटैग इनपुट। उसके बाद आपने कॉन्स्ट सबमिट लिखा है, राइट। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ID इनपुट, ID सबमिट। अब देखो होगा क्या, जब भी सबमिट पे क्लिक होगा, मतलब उस पर एक इवेंट लिस्नर लगेगा, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक वाला। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमें एक काउंट लेना है, ठीक है। हमें काउंट लेना है, इनपुट डॉट वैल्यू करके हमें काउंट मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हम वो काउंट को प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग काउंट। अगर ये
काउंट लेस देन 0 रहा, मतलब लेस देन 1 रहा या फिर ग्रेटर देन 10 रहा, तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 0 to 1। लेट्स सी यहाँ पे होता है क्या। रिफ्रेश किया, यहाँ पे 20 डाला, 10 डाला, यहाँ पे 10 डालने के बाद अगर आप जाके इंस्पेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे होगा क्या। कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है। अब आप 10 डालिए, गेट इमेज कीजिए, यहाँ पे 10 आ गया। कुछ भी मत डालिए, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 and 10। अगर आप 9 डालोगे 9 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो ये वाला पार्ट था जहाँ पे आपको नंबर लाके यहाँ पे एक्सेप्ट करना है वो हो गया है। अब सेकंड क्या करना है, आपको इस एंड पॉइंट पे हिट करना है। कौन से वाले, पिक्सम डॉट फोटो वाले। तो फर्स्ट एक यूआरएल ले लेते हैं, यहाँ पे एल्स में आ जाता है। यहाँ पे हम एक यूआरएल ले लेंगे, कौन यूआरएल, और यहाँ पे हम यूआरएल में क्या लिखेंगे, पिक्सम डॉट फोटोज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे 200/300, और यहाँ पे हम रैंडम जो भी नंबर होगा वो डालते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा काउंट होगा उस हिसाब से हम डालेंगे। बट अभी यहाँ पे कैसा है आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी काउंट है पे हम आते हैं, तो अभी क्या होगा, अगर 10 जो भी नंबर है ना, हम उसमें आइटरेट करेंगे। यहाँ पे फॉर लूप में आइटरेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट, फिर आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, और फिर उसमें हम आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर आपने 10 डाला, यहाँ पे 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट हुआ, ठीक है। 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी हमारा यूआरएल है ना, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और ये जो काउंट है ना, इसकी जगह पे मैं आई पास करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा पता है, मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं लिखूंगा इमेज, और मैं यहाँ पे फैच डाल दूंगा, और फैच में डालूंगा मैं ये यूआरएल, और मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मैं इस पर हिट कर रहा हूँ रैंडम वो डाल के, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। और गेट रिक्वेस्ट मुझे जावास्क्रिप्ट में करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, फेच रिक्वेस्ट, फेच कीवर्ड का यूज़ करना, वही किया है मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं वापस यहाँ पे 10 डालूंगा, और एज यू कैन सी 10 बार मैंने गेट रिक्वेस्ट की अलग अलग नंबर से। यू डोंट बिलीव मी, सी दिस। आपको आपने 10 बार किया, आपको पेलोड में देखो क्या आ रहा है, आपको पेलोड में इमेज आ रहा है, वो पेलोड में क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है, और 10 बार हुआ है 10 अलग अलग नंबर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग फेच, कि जो आप ब्राउजर के थ्रू करते हो वो सेम चीज़ आपका यहाँ पे बिना उसके हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी गो एंड शो दिस। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जब मैं इमेज लिख रहा हूँ तो इमेज में मुझे प्रॉमिस आ रहा है, मुझे जेसन नहीं आ रहा है। वो इसलिए बिकॉज कोड की स्पीड फास्ट है और फेच होने की स्पीड स्लो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट लगाना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा इस लाइन को, ताकि ये वेट करे जब तक डेटा नहीं आता है। जब भी आप अवेट यूज़ करते हो, आपको फंक्शन को क्या करना पड़ता है, आपको फंक्शन को असिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये किया, आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने वापस 10 क्लिक किया, आपको 10 इमेजेस आएगी, नो डाउट इन दैट, आपको 10 इमेजेस आएगी, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, ओके, कि आपको रिस्पॉन्स आ रहा है और सब में 200 आ रहा है, बट अभी भी डेटा नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो है ना, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेज। लेट्स से ये जो आपका कॉन्स्टेंट है उसको आपने लेट कर दिया, इमेज लिखा आपने, फिर इमेज डॉट जेसन करोगे आप, तो आपको मिलेगा। बट जेसन होने में भी टाइम लगता है, तो अगेन आपको यहाँ पे अवेट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उसको प्रिंट करके देखिए, यहाँ पे आपने 10 लिखा, गेट इमेज पे गए, एज यू कैन सी इज नॉट अ वैलिड जेसन, ओके। तो हमारे पास ये जो यूआरएल है, ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आप काउंट डालोगे, ओके। जब आप यहाँ पे यूआरएल में काउंट डालोगे, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इमेज टैग क्रिएट करना है, ठीक है। आपने इमेज टैग क्रिएट किया, आप कैसे करोगे, इमेज टैग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, क्रिएट एलिमेंट, और उसमें आपने एक इमेज टैग क्रिएट किया। फिर आपको क्या करना है, उस इमेज टैग में ये यूआरएल पेस्ट करनी है, ठीक है। बट उसके पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर लूप लगाना है 0 से लेके जो भी आपका काउंट है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपने इमेज कंटेनर बनाया है ना, आपको उसको भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज कंटेनर लिख दीजिए, और यहाँ पे क्लास इसलिए आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपने इमेज कंटेनर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपने क्रिएट एलिमेंट किया,
अब उसको आपको अपेंड करना है कहाँ पे, आपके इमेज कंटेनर के अंदर, ठीक है। आपको अपेंड कहाँ पे करना है, आपके इमेज कंटेनर के अंदर, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या होगा पता है उसका, ये जो भी आपका इमेज का काउंट है और यहाँ पे जो आपका जो आई होगा उसके हिसाब से होगा, प्लस अगर आप देखो उसको आपने ऐसे इंसर्ट किया। अब आप जाइए आपके कोड में, यहाँ पे आप लिखिए 10 और यहाँ पे आप कीजिए गेट इमेज। एज यू कैन सी आपने गेट इमेज किया, यहाँ पे इमेजेस आ रही है बट दिख क्या रही है, एक ही इमेज दिख रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ये सेम ही चीज़ का पार्ट है, राइट। आपको बता दो कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि आपके इमेज कंटेनर के अंदर मल्टीपल इमेजेस होगी। तो आप यहाँ पे जाइए, आपके इमेज कंटेनर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फ्लेक्स लगा दीजिए, और फ्लेक्स में आपको रैप लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे 10 इमेजेस डालिए, 10 इमेज आएगी, बट अभी भी ऐसे इशू है इसलिए बिकॉज ये और ये ओवरलैप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इमेज गैलरी है ना, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। मैं बताता हूँ कैसे होता है। आप यहाँ पे करो पोजीशन और इसको कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जब इसकी पोजीशन आप एब्सोल्यूट कर देते हो ना, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अभी भी यहाँ पे एक ही इमेज आ रही है, ठीक है। इसको हम फिक्स कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एज यू कैन सी इफ यू गो इनसाइड एलिमेंट में अगर आप जाओगे इमेज कंटेनर में, तो यहाँ पे आपको एक ही इमेज दिख रही है। ये हो इसलिए रहा है बिकॉज आप इमेज जो है ना वो फॉर लूप के बाहर क्रिएट कर रहे हो, आप उसके अंदर ही क्रिएट करो। तो अब क्या होगा, अब जैसे आप 10 लिखोगे ना, आपको 10 इमेज इसके पीछे दिखेंगी, यू नो यू विल गेट टू सी 10 इमेजेस बिहाइंड दिस। जैसे अगर आपने 100 किया तो यहाँ पे आपको वार्निंग आएगी। एक काम करते हैं, इसकी वार्निंग को टेम्परेली हम 100 करते हैं। लेट्स कीप इट 50, लेट्स सी हाउ इट गोस। एज यू कैन आपको 50 इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग एक्सम का API अलॉन्ग विथ HTML जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।